जयकरण सिंह वित्तीय सभापति के वित्तीय समिति के सभापति पवन कुमार जी से मिले हैं, और वित्तीय सभापति समिति के सभापति का बड़ा रोल होता है किसी भी ग्रुप का वेतन बढ़ना, उस समय अच्छा रोल होता है, और पवन सिंह एक अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। मेरी भी बात हुई है पवन सिंह से, अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, और सभी भूमिका निभाएंगे तभी साकार परिणाम मिलते हैं। जो जहां जब आग लगती है तो कोई बाल्टी से पानी ला रहा होता है, तो कोई अपना बड़े सामान से ला रहा होता है, कोई मग्गा से भी ला रहा होता है, लेकिन सबकी भूमिका आग बुझानी होनी चाहिए। और जब सब आग बुझाने पे आते हैं तो एक दिन मिश्रा जी आग बुझ भी जाती है। तो अभी सकारात्मक भूमिका चाहिए सबकी, और जो सकारात्मक रहेगी तो आग बुझेगी। बिगाड़ने को मैं बताता हूँ कि गांव में काम होता है तो कुछ लोग बिगाड़ने पे आमादा होते हैं, उनका काम सिर्फ बिगाड़ना होता है, उन्हें इससे अच्छे बुरे से नहीं लेना देना। उन्हें इससे नहीं मतलब है कि अगला आदमी अच्छा कितना करके आया, उन्हें इतना मालूम है कि तुम परसों गए थे तो तुम्हारी सुनी नहीं सरकार, उन्हें इतना पता रहता, बाकी कोई नहीं। तुम 6 बार क्या करके आए उससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इन सब चीजों को समझते हुए मिश्रा जी क्या कहेंगे, अब क्या उम्मीद, जैसे अब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि सरकार पूरी तरीके से साथ है और सरकार जल्दी कुछ करेगी। जी मिश्रा जी प्रणाम आपको। हमारे भाई विक्रम जी हैं हमारे साथ, जयकरण जी हैं, सबको मेरा यथोचित अभिवादन नमस्कार, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सबको मैं नमस्कार करता हूं। और अच्छी बात है जयकरण जी या हमारे जो भी साथी मुलाकात किए हैं पवन जी से, पवन जी एक्टिव व्यक्ति हैं, अच्छे हैं, एमएलसी हैं, अच्छी चीज है, उनके अंदर कुछ करने की क्षमता भी है और इच्छा शक्ति भी है। ऐसा हम लोग भी मुलाकात किए थे तो पता लगा जानकारी है, तो अच्छी बात है भाई। देखिए कोई तिनके से ही आदमी जोड़ करके बनता, तो जहां जिसकी क्षमता हो वो अपनी मुलाकात करे, उनसे अपनी पैरवी करे, अपने समाज के हित के लिए, रक्षा के लिए कुछ भी करे, तो ये तो अच्छी चीज है। इसके लिए धन्यवाद है भाई सबको जिन्होंने लोगों ने मुलाकात की है। और रही बात होने का, तो मिश्रा जी होने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी निर्देश दे चुके हैं, आश्वस्त कर चुके हैं, और हम सबको विश्वास है। और जहां जिसकी बन पड़ रही होकर, अभी देखिए विगत 1-2 दिन पहले हमारे संगठन के अजय सिंह वगैरह लोगों ने माननीय राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी से भाजपा के, उनसे मुलाकात की है, उनसे बात हुई है। उन्होंने भी आश्वस्त किया है कि अगर ऐसी बात, अनिल राजभर जी से पूछा उन्होंने, अनिल राजभर जी ने बताया कि नहीं बात चल रही इनकी, चुनाव बाद होने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही। उन्होंने कहा चुनाव बाद आप लोग देख लीजिए, अगर नहीं होता तो हमसे मुलाकात करिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। तो अब ये लग रहा है कि धीरे धीरे जैसे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है और बड़े कद्दावर नेता है अरुण सिंह जी, आप भी जानते हैं मिश्रा जी, सारे लोग जानते हैं, तो उन्होंने भी आश्वस्त किया। तो देखिए जहां मुलाकात हो, जैसे भी मुलाकात हो, जिससे भी मुलाकात हो, पॉजिटिविटी आनी चाहिए। हम लोगों के काम में ये ना हो कि किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तो कोई ये कहे नहीं ठीक है लोग गलत है या ऐसी है, इनका नहीं होना चाहिए। तो जहां जिसकी बन पड़े, जिससे भी बन सके, जैसे भी हो, अपने समाज के हित के लिए लोगों से मिलना चाहिए और अपनी पैरवी करनी चाहिए। वर्तमान समय में चुनाव चल रहा है, चुनाव के दरमियान जिससे भी मुलाकात, इसमें मुलाकात तो बड़ी आसानी से हो जाती है मिश्रा जी, जहां भी हो चुनाव चल रहा है चले जाइए, आप सबसे मुलाकात हो जाएगी। अभी कल मुलाकात, आप समझिए कि कल मुलाकात होते होते मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिलते समझ लीजिए कि वहां के लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री जी केवल हाथ हिला करके हाँ ठीक है करके चले गए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, सबके संज्ञान में जा रही है, बात जा रही है कि ये लोग हमारे पीछे पड़ गए हैं, हमारे साथ अड़ गए हैं कि अब बिल्कुल बिना कुछ लिए लोग मानने वाले नहीं है मिश्रा जी। तो निश्चित तौर पे सही चीज है, होना भी चाहिए। भाई जयकरण जी मिले हैं तो इनको धन्यवाद है, ये तो अच्छी चीज है। अपने समाज के लिए लोग अगर मिल रहे हैं तो होनी चाहिए। देखिए कहीं भी हो आग जलनी चाहिए मिश्रा जी, आग कहीं भी हो जलनी चाहिए। और अब ये पीर हो गई है पर्वत सी, ये पिघलनी चाहिए। निश्चित तौर पे अब शिक्षा मित्रों के, अन्वेषकों के या संविदा कर्मियों के जीवन में अच्छी खुशी आनी चाहिए, क्योंकि अब ये लोग बड़े काफी दिन हो गया, जैसे आप मान लीजिए शिक्षा मित्रों को तो 24 साल हो गया, अन्वेषक भी हमारे 10-11 साल से 12 साल से लगे हुए हैं लोग, 13 साल हो गए इन लोगों को भी। तो निश्चित तौर पे अपना परिवार, अगर लोग अच्छी आशा और विश्वास के साथ लगे थे कि सरकार है हमारे लिए सुनेगी, हम हमारे अंदर जो क्षमता है हम बच्चों को पढ़ाने का कार्य करते हैं,
तो सरकार हमारी सुनेगी, हम बच्चों को उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और निश्चित तौर पे हम लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसा जान करके लोगों ने इस विभाग में कदम रखा था। तो अब समय पूरा होने वाला है, बहुत हो गया। कोई भी 40 से 50 के बीच में सारे लोग हैं, चाहे उद्देशक हो, शिक्षा मित्र हो। बहुत से लोग आपने तो देखा मिश्रा जी, बहुत शिक्षा मित्र जो उद्देशक के रूप में हमारे यहाँ शिक्षा मित्र में लगे थे, वो बेचारे रिटायर भी हो रहे हैं, खाली हाथ जा रहे हैं। परिवार वाले पूछते हैं कि सब रिटायर होते हैं तो उनको कुछ न कुछ मिलता है, सरकार से मिलता है, पेंशन मिलती है, ये सारी चीजें मिलती हैं, और आपको तो कोई एक पैसे का भी सरकार ने नहीं किया। तो ये थोड़ी सी जा करके हमारे समाज के लोगों को लिए विडंबना है चीजें। तो इन सब की भी चीजें होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पे अब आप कुछ न कुछ होना चाहिए, और मुझे भी विश्वास है मिश्रा जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी जितना कर दे, क्या कर देंगे ये तो उनके ऊपर है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा मित्र के आर्थिक रूप से समस्या बहुत बड़ी है, चाहे शिक्षा मित्र हो, निदेशक हो, या जितने भी संविदा